25 जून को वर्ल्ड विटिलिगो डे है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है और बहुत सी सेलिब्रेशंस होती हैं, बट इंडिया में जो एक अच्छे स्तर पर, बड़े स्तर पर जो मनाया जाता है वो इमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइज करता है। और पिछली बार भी हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ज्वाइन करते हैं, उनको कोई चीज़ का पेमेंट नहीं करना है। उनके लिए यहाँ पर फैशन शो है, टैलेंट शो है, फूड है जो उनकी डाइट के अकॉर्डिंग, आयुर्वेदिक डाइट के अकॉर्डिंग उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब इंजॉय कर सकते हैं। जो विश्व स्वास्थ्य जो आप तमाम तरह के जो दिवस मनाते हैं उस दिवस में एक अहम भूमिका निभाता है जो सफ़ेद दाग दिवस है, तो इसके बारे में जो सफ़ेद दाग से जो पीड़ित रोगी हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दवाई क्या? सफ़ेद दाग से जो पीड़ित रोगी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफ़ेद दाग से जो पीड़ित रोगी है, रोगी तो कोई भी हो देखिए परेशान रहता है, बट मुझे लगता है सफ़ेद दाग के लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। उनको सोसाइटी में बहुत बहिष्कार फेस करना पड़ता है, कई बार उनको जॉब से हाथ धोना पड़ता है, डिवोर्सेज हो रहे होते हैं, कई बार स्कूल में प्रॉब्लम आ रही होती है, बच्चे तंग करते हैं, बुली करते हैं, तो सफ़ेद दाग के साथ ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। मैम आप कौन सी थेरेपी को रेकमेंड ज़्यादा करेंगे कि जो ऐसे पीड़ित रोगी हों किस थेरेपी में ज़्यादा जरूरी है? बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद एक बहुत ही आई थिंक ओल्डेस्ट हमारे देश का साइंस है और आज आयुर्वेद को लेकर बहुत से अवेयरनेस भी लोगों में पहुंच चुका है कि क्या किस हद तक आयुर्वेद कारगर है। मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य हूँ तो मैं सपोर्ट करती हूँ कि आयुर्वेद में इसका इलाज बहुत कारगर तरीके से सेफली किया जा सकता है, तो आयुर्वेद को चुनिए। से चले तो महिलाओं में, बट अगर मैं आज की बात देखूं तो बच्चों में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों में ये मैंने जो सबसे छोटा केस देखा है वो है 2 महीने का बच्चा, उसमें भी सफेद दाग पाया जाता है। क्या ये जेनेटिक कहा जा सकता है? बिल्कुल जेनेटिक होता है और जेनेटिक 8% चांसेस रहते हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसको भी अगर हम बहुत ज़्यादा जेनेटिक बताते हैं लोगों को तो लोग डरने लगते हैं, बच्चे प्लान नहीं करते हैं, शादियाँ इसीलिए नहीं होती हैं। तो इसमें जो स्टैट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। 8% चांसेस हैं, जैसे और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के चांसेस रहते हैं, सभी को नहीं होता है। आपकी जो आज की डाइट है, जो आपका आज का स्ट्रेस लेवल है या आपकी इम्यूनिटी है, आप उसे कैसे लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, तो आपकी जेनेटिक्स का एक ट्रिगर बन सकता है। डॉक्टर साहब, आपको सरकार, राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई आपने प्रपोजल उनको दिया है जो इतना बड़ा अगर आप एक कार्य कर रहे हैं तो उससे कोई सरकार से बातचीत हुई या आप करना चाहते हैं? सरकार से ही जो मेडिसिन है, देखिए जो रिसर्च हुई थी, हमारे अभी भी और भी रिसर्च चल रही है, मेडिसिन और भी लॉन्च होने वाली है इसी बीमारी को चलते, तो अभी तक तो यही सपोर्ट है कि सरकार से जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुई थी कि मेडिसिन को किस तरह से बनाया गया कि वो पोटेंट, सबसे पोटेंट वे में काम कर सकती है जल्द से जल्द, तो वो सरकार से हमें ये सरकार इससे दाग होगा हुआ है, वहीं से टेस्टिंग कराइए, ये सब लर्निंग है मेरी 17 साल की लोगों से मिलने के बाद। तो देसी दवा कुछ लोगों के लिए काम कर सकती है। जहाँ तक एक और बात आती है, शिफा कहते हैं ना हम लोग कि कई लोगों को शिफा है, आयुर्वेदिक धर्मशास्त्र है और एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है। तो अगर मैं बहुत एक वैद्य के गुण बताएंगे, औषध के गुण बताएंगे, 4 गुण होते हैं वैद्य के भी, औषध के भी, पेशेंट के भी गुण बताएंगे और अटेंडेंट के भी गुण बताए हमारे चिकित्सा में, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छे धर्म से और अच्छे मन से चिकित्सा करते हैं तो एक आप वैद्य है और मतलब एक आइडियल डॉक्टर है, और अगर आप एक आइडियल मन से डॉक्टर की बात मानते हैं तो एक आइडियल पेशेंट है, ठीक है। तो जो शिफा आती है ना वो धर्मशास्त्र यही है कि अगर आप दिल से क्लीन हार्ट से अगर आप दवा देते हैं, अगर मैं आपको बंद करके खाली कैप्सूल भी दे दूंगी और आप उसको उतने विश्वास से खा लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे सर। ये प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं इसको साइंस में, रिसर्च में ऐसा करा जाता है। तो इसी को शिफा कह देते हैं सर, कि मिट्टी भी सोना की तरह काम करती है। तो मैं देसी दवाओं का मेरा ये वो है मानना है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो काम नहीं करती है। आई थिंक जो भी वो दे रहा है अगर वो सच्चे मन से दे रहा है और अगर जो ले रहा है वो सच्चे मन से ले रहा है, शायद वो काम कर जाए। बट फिर भी मैं कहूँगी कि अपने जो पैरामीटर्स हैं वो ज़रूर बच्चे के या जो भी पेशेंट ले रहा है उसकी चेक करना चाहिए।